हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो आज यहाँ पर दीपक सर को होना चाहिए था, है कि नहीं है? पहले तो सभी बच्चे ध्यान से कुछ कुछ देर तक बातें सुन लो, कुछ बच्चे बाद में भी ज्वाइन करेंगे। तो आज यहाँ अभी क्या दीपक सर को होना चाहिए था, लेकिन ऐसी एक दुखद घटना घट गई कि दीपक सर के पैर में फ्रैक्चर आ गया। ठीक है, होली से शायद 1-2 दिन पहले। इसीलिए डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट लिख दिया है और 35 से 40 दिन तक उनका बेड रेस्ट है। जितना दीपक सर ने आप लोगों के लिए किया है, बहुत कुछ किया है, और आप लोगों का भी प्यार दीपक सर के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन दीपक सर के साथ अभी जो समस्याएं हैं उसमें सपोर्ट आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो सर जो है अभी 35 से 40 दिनों के लिए, ठीक है, अभी बेड रेस्ट में है। तब तक के लिए मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव रेलवे की फैक्ट्री एसके झा सर के चैनल से, ठीक है। तो जैसा कि मैं झा सर के साथ, मैं नया नहीं हूं, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे आप लोग मुझे जान भी रहे होंगे, ठीक है। मैं नया नहीं हूं, झा सर के साथ मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूं। प्रोफेशनली मैं 2016 से सर के साथ मैंने प्लेटफॉर्म में भी पढ़ा है और बहुत सारे काम हम लोगों ने साथ में किया भी है। फिर उसके बाद कुछ वजह से मैं वहां रह गया, सर अपना कर दिए। तो अभी झा सर ने एक मौका दिया है और उस मौके पर सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से भी एक मौका चाहिए और उस पर आप लोग को कभी मैं फील नहीं होने दूंगा कि दीपक सर यहां नहीं है। आप लोगों का जो प्यार दीपक सर के साथ रहा है, वो इतना गारंटी मैं देता हूं कि आप लोगों को दीपक सर की कमी महसूस मैं नहीं होने दूंगा, है ना। तो सर अभी बेड रेस्ट में है, आप लोग दुआ करिए कि सर बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं और आप लोग के पास जल्दी से आ जाएं, ठीक है। तो पहले एक क्लास कर लो अच्छे से, उसके बाद अगर आप लोग डिसाइड कर लो। तो आज से चैप्टर वाइज आप लोग का जो चलेगा। तो सब लोग तैयार है? जरा कमेंट करके बताओ, सारे बच्चे तैयार है? ठीक है। तो सर थोड़ा सा भी इंजर्ड है, दीपक सर वापस आएंगे, घबराए नहीं। ऐसा नहीं दीपक सर आपको छोड़ के कहीं चले गए हैं। दीपक सर एक्चुअली में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, और वो बेड रेस्ट में है अभी। तो थोड़ा समय उनको बेड रेस्ट करने दीजिए। वैसे भी आप लोग बहुत परेशान किए हैं उनको, तो थोड़ा सा इसी बहाने वो रेस्ट में भी है ना। चलिए, सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते। नहीं, अच्छा पढ़ाते, सब टीचर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो, आज कैलेंडर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चे, और मैं वीडियो में बार बार बोलता रहूंगा कि कभी भी जब लाइव क्लास करो आप, और खास करके जब चैप्टर वाइज का क्लास चले, तो आप लोग एकदम टाइम पर लाइव रहा करो। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मैं अब लाइव हो चुका हूं पिछले 2 मिनट से, अभी जो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, कुछ बच्चे अगर 15-20 मिनट के बाद अगर लाइव जुड़ते हैं तो पीछे की चीजें छूट जाएगी और उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसे बच्चे कोई हैं तो जरूर इस वीडियो के पीछे वाले पार्ट को बाद में ही सही, लेकिन जरूर दिखें। तो आप लोग तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि कैलेंडर में कुछ थ्योरी है जो ऐसे आप लोग को पता होगा, जो कि आप लोगों को पता तो होगा, लेकिन कैलेंडर की पहले कुछ थ्योरी जान लो, ठीक है। जस्ट वेट, थोड़ा सा बोर्ड को मैं कलर कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है। तो कैलेंडर की कुछ थ्योरी, सब लोग ध्यान से, कमेंट से ज्यादा पढ़ने पर फोकस करो, बड़ा मजा आने वाला है आपको भी और मुझे भी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो चलिए, रेडी सब लोग। कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब हो गया आपका, कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब क्या होता है? पंचांग होता है कि नहीं होता है? कैलेंडर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कैलेंडर के कुछ पॉइंट्स के। कैलेंडर में एक पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट क्या सब है, ये पॉइंट अगर जान लोगे तो अभी की जो क्लास करने में आपको बड़ा ही मजा आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी कोई जानते होंगे, आप हर कोई जानते होंगे, लेकिन याद रखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। क्या है? तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है कि किसी भी दिन में, किसी भी दिन या किसी भी दिन या तारीख में
7 का गुणज, जरा आप लोग बताइए कि 7 का गुणज क्या होता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 क्या सब होता है? तो 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट डॉट। तीनों को जोड़ने या घटाने पर, को जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। सबको पता होगा आप लोगों में से, वही दिन प्राप्त होता है। इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, प्राप्त होता है। पहला पॉइंट समझ गए कि किसी भी दिन या तारीख में 7 का गुणज मतलब 7, 14, 21, 28, 35, 70, 84 दिन जोड़िए या घटाओ, ठीक है, वही दिन प्राप्त होता है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट होता है कि सामान्य वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है? समान वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, समझाते भी जाते हैं। समान वर्ष आगे बताएंगे। समान वर्ष का मतलब जनरल ईयर, ठीक है। जनरल ईयर का पहला मतलब कि प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन का मतलब क्या होता है? 31 दिसंबर। अगर वो जनरल ईयर है सेम होगा, लेकिन अगर लीप वर्ष है तो ऐसा नहीं होगा। लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन की तुलना में एक दिन, कितना दिन? एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जनरल में तो फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ जाता है? 29 ऑफ फरवरी मतलब 29 फरवरी। याद है 29 फरवरी आप लोगों को बड़ा ही परेशान किया होगा कैलेंडर में। याद रखो, अगर 29 फरवरी नहीं होता तो रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर बहुत ही आसान होता, और 29 फरवरी आपको बार बार डिस्टर्ब करने को आएगा। देख लो कैसे कैसे यहां पर भी डिस्टर्ब किया, नहीं तो सिंपल सा चीज फर्स्ट लास्ट सेम, लेकिन यहां क्या हो गया? एक दिन बढ़ जाता है। डन। उसके बाद कोई भी तिथि ले लो आप, जैसे कि आज ही की तिथि ले लो, आज ही की तिथि ले लो। तो कोई भी तिथि, जैसे आज की तिथि क्या है बताओ जरा? 1 अप्रैल 2024। अब 1 अप्रैल 2024 एक तिथि हो गई, तो कोई भी तिथि अपने अगले वर्ष में एक दिन या 2 दिन, एक दिन या 2 दिन बढ़ता है, एक दिन या 2 दिन बढ़ता है। आप लोग अगर कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, ठीक है, तो लिखते भी जाएंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते रहा करो हमसे, समझ गए? कुछ ना कुछ बोलते रहा करो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर, तो कोई भी तिथि अपने अगले वर्ष में क्या, या तो एक दिन बढ़ता है या तो 2 दिन बढ़ता। अच्छा, एक दिन कब बढ़ेगा और 2 दिन कब बढ़ेगा? सर यही तो कंफ्यूजन होता है। एक दिन कब बढ़ेगा? जब बीच में 29 फरवरी नहीं आता हो, 29 फरवरी नहीं आता हो। जब किसी 2 तिथि के बीच में 29 फरवरी नहीं आता है तो एक ही दिन बढ़ेगा, और अगर बीच में 29 फरवरी आ गया, अगर 29 फरवरी आ गया तो बताओ एक दिन बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा? यहां भी डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। अब मुझे आप लोग बताओ, जल्दी से आप लोग से सवाल है, आज की तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2024, और अगले साल 1 अप्रैल 2025 एक दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से। लगता है लेट से जुड़े हैं बहुत सारे बच्चे। दीपक सर कहां हैं? मैंने बताया दीपक सर कहीं गए नहीं हैं, ठीक है? दीपक सर का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो अभी बेड रेस्ट में है, आएंगे सर वापस, घबराओ नहीं, ठीक है? तो जल्दी से बताओ, एक दिन कि 2 दिन? फिर से सुन लो सवाल। आज का डेट है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025 अगला वर्ष। तो 1 अप्रैल 2024 आज कौन सा दिन है? सोमवार। तो 1 अप्रैल 2025 को एक दिन बढ़ेगा यानी मंगलवार होगा कि 2 दिन बढ़ के बुधवार होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट आने लगे। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर एक दिन बढ़ेगा।
और कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 दिन। जरा सामने देखो क्या लिखा हुआ है, 1 दिन कब बढ़ेगा, जब बीच में 29 फरवरी आएगा, और 2 दिन कब बढ़ेगा, जब 29 फरवरी सॉरी नहीं आएगा तो 1 दिन, आएगा तो 2 दिन। अब बताओ 1 फरवरी 2024 से सॉरी 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2025 जाके दिखाओ, 29 फरवरी तो पीछे रह गया, हम लोग अप्रैल में आ गए हैं। अब यहां से आगे जाएंगे 25 में, तो कहां आया 29 फरवरी, बीच में नहीं आया ना, तो 29 फरवरी नहीं आया तो 1 ही दिन बढ़ेगा, 1 दिन जिसका इसका बड़ा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब जरा एक सवाल है इस पर, क्योंकि याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा बताओ 27 मार्च 1996 को रविवार, तो आप जरा बताइए सेम डेट 27 मार्च 1969 है ना, 1996 में लिखने वाला था, इसको 96 कर लो, इसको 96 कर लो। तो बताओ कि 27 मार्च 1996 लीप है रविवार, तो बता जरा बताओ 27 मार्च 1997 को कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1 दिन बढ़ेगा या 2 दिन, सेम डेट है अगले साल, 96 और 97 अगले साल, 1 दिन या 2 दिन, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 1 दिन कि 2 दिन। एक और सवाल तुरंत, जरा बताओ 15 फरवरी 2007 को रविवार, तो 15 फरवरी 2008 को कौन सा दिन। 2 सवाल है, पहले पहला सवाल का जवाब दो, फिर दूसरे सवाल का जवाब दो। तो पहले सवाल में 1 दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा, क्या बात है, 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। कुछ लोगों का सिर्फ कह रहा है 2 दिन। ये बताओ आप लीप कौन है दोनों में, 96 की 97, तो 96 में तो आप 27 मार्च से शुरुआत ही कर रहे हैं, मतलब 29 फरवरी पीछे है। 27 मार्च 1996 से 27 मार्च 1997 के बीच 29 फरवरी आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब यहां 1 ही दिन बढ़ेगा, कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। तो रविवार से क्या होगा, सोमवार। अब बारी है दूसरे नंबर का, जरा बताओ 15 फरवरी 2007 रविवार, अब 15 फरवरी 2008 ये लीप है, जरा बताओ 1 दिन कि 2 दिन, 96 से 97 में दूसरे का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, 1 या 2। इस बार आधा आधा है, ऑप्शन आधे, ऑप्शन 1 आधे, ऑप्शन 2। कुछ नहीं करना है, बीच में 29 फरवरी आएगा, जरा बताओ 2007 तो जनरल है, उसमें 29 फरवरी आएगा ही नहीं, और 2008 में 29 फरवरी आएगा, लेकिन हम तो उससे पीछे ही हैं, 15 फरवरी पे जाके रुक गए, मतलब इस दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आया। और जब नहीं आया तो यहां भी 1 ही दिन बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यहां भी बीच में 29 फरवरी नहीं आया तो क्या हो जाएगा, 1 ही दिन बढ़ा, सोमवार। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका एक टेक्निक सिखा देते हैं सर, ऐसे तो खोजते खोजते तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका मैं एक टेक्निक सिखा देता हूं, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं कि कब 1 दिन बढ़ेगा और कब 2 दिन बढ़ेगा। तो ध्यान दो, इसी चीज को तो सीखना है। ऊपर कर दूं इसको, चलो फिर, इसी चीज को तो सीखना है। अब ध्यान देने वाली बात है, जहां लोग सब भूलते हैं, देखो जब आप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हो तो 3 फॉर्मेट होता है, या तो आप जनरल से जनरल वर्ष जाते हैं, या आप जनरल से लीप जाते हैं, या लीप से जनरल, 3 फॉर्मेट होता है। अब ध्यान दो, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, या तो आप जनरल से जनरल जाएंगे, या आप जनरल से लीप जाएंगे, या आप लीप से जनरल जाएंगे, यही 3 फॉर्मेट होगा। जब आप जनरल से जनरल जाएंगे तो ना ही यहां 29 फरवरी आएगा और ना ही यहां 29 फरवरी आएगा। इसका मतलब कि अगर आप जनरल से जनरल ईयर्स जाते हैं तो जनवरी से दिसंबर का जितना भी डेट होगा फिक्स है कि वो 1 ही दिन बढ़ेगा। क्या होगा, 1 ही दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल से लीप ईयर जाते हो, जैसे कि 2014, 2015, 2016, 2017, अगर आप जनरल से लीप जाते हो, 2015 से 16 जाते हो, तो जनवरी और फरवरी का डेट जो होगा, जनवरी और फरवरी का जो डेट होगा ये 1 ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि 29 फरवरी आएगा उसके बाद बढ़ेगा। मान लो कि आप लोग 40 लड़के एक लाइन में खड़े हो, यानी कि लास्ट वाले का रैंक 40 और पहले का 1,
अगर बीच में हम 9 और 10 के बीच में किसी को घुसा दें तो जो 10वां था वो 11वां हो जाएगा और जो 40वां था वो 41वां हो जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो बीच में वो डिस्टर्ब करने आएगा तब ना। अब जरा बताओ 2016 में आप फरवरी तक रहेंगे तो 29 फरवरी के बाद ना एक दिन बढ़ेगा। मतलब मार्च से दिसंबर का अगर डेट होगा तब 2 दिन बढ़ेगा। अब बच्चे लोग क्या याद कर लेते हैं, जहां जहां लीप आएगा तब तब 2 दिन। गलत। जहां जहां लीप आएगा 2 दिन तब जब मार्च से दिसंबर का डेट होगा। लीप से जनरल जाते हैं तो जनवरी और फरवरी का जो डेट होगा वो 2 दिन बढ़ेगा। अब मार्च से दिसंबर जो होगा, मार्च से जो दिसंबर होगा वो 1 ही दिन बढ़ेगा। यानी कि कब 1 दिन बढ़ेगा, कब 2 दिन बढ़ेगा, अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कभी नहीं भूलोगे। क्या है कि इतना याद रखो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष में फिक्स है कि 1 दिन बढ़ता ही है। यह याद रखो पहला पॉइंट, कि कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष में 1 दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी कभी 2 दिन बढ़ेगा। तो कब कब 2 दिन बढ़ेगा, यह डिसीजन किसका होगा? मंथ का। तो अगर जनवरी और फरवरी का मंथ होगा, ध्यान से सुनो, अगर जनवरी और फरवरी का अगर मंथ होगा तो जब जनरल से लीप जाते हैं तो लीप में 2 दिन बढ़ेगा। और अगर मार्च से दिसंबर का डेट है, अगर सॉरी क्या उल्टा बोल दिया, मार्च से दिसंबर का डेट होगा तो 2 दिन बढ़ेगा और लीप से जनरल जाने पर जनवरी फरवरी जो होगा 2 दिन बढ़ेगा। अब दिमाग लगाओ, अगर हम दे दिए 21 फरवरी का डेट, 21 फरवरी 2011 को रविवार है। अब ये कौन सा महीना है? फरवरी। 2 दिन कहां बढ़ेगा? एडिशन किसका? फरवरी का। तो मार्च से दिसंबर का कहना है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेंगे। लेकिन जनवरी और फरवरी के अलग ही नखरे हैं। जैसे ये फरवरी है ना, ये कहता है कि हम लीप में नहीं, लीप के अगले साल में बढ़ेंगे। यानी कि 2012 में ये 1 ही दिन बढ़ेगा, लेकिन 2013 में ये 2 दिन बढ़ेगा। तो याद क्या रखना है कि अगर मार्च से दिसंबर का डेट होगा तो लीप जब जब आएगा 2 दिन, और जनवरी फरवरी का डेट होगा तो लीप के अगले साल में, मतलब 13 में, 17 में, 21 में, 25 में, इन सारे जगहों पर जनवरी और फरवरी 2 दिन बढ़ेगा। अब क्लियर ना डन? हाँ। अब इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट सर क्या? ये तो हो गया। अब इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? ये 3 पॉइंट तो आप सीख लिया ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मतलब VVI। आप लोग जो जानते हो वही याद रखो। ऐसा नहीं कि सर आप सिखा रहे हैं, दीपक सर ने कुछ और सिखाया, आप कुछ और सिखा रहे हैं, या मैंने किसी और टीचर के साथ कुछ और पढ़ा, आप कुछ और पढ़ा। आप जो पढ़े हैं उसी में एडजस्ट करो। अब जो चीज सिखा रहे हैं कि किसी भी तिथि को कौन सा दिन था, है या रहेगा, कैसे एक झटके में एक लाइन में कैसे बनाते हैं, अब हम लोग वो सीखेंगे। घबराओ मत। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 18 अप्रैल 1823 ईस्वी को कौन सा दिन था। अब जैसे इस तरह के सवाल होते हैं ना, इसको एक झटके में, और आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो मुंह जबानी बता सकते हो, आप मुंह जबानी बता सकते हो। कैसे? तो ध्यान दो, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बस 3 चीजों को ध्यान रखो। कितने? 3 चीजों को। पहला चीज क्या होता है? पहला चीज कि मंथ का कोड। मंथ कोड आपको जो भी याद है वही याद रखो। मंथ कोड आपको जो भी याद हो, ऐसा नहीं कि सर आप कुछ और लिखा रहे हैं। लेकिन मेरा जो मंथ कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको हटा दे थोड़ा, इसको बाद में यूज कर लेंगे। 18 अप्रैल 2023, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मेरा जो कोड होता है, आपका भी कोड हम ऊपर में लिख देंगे, मुझे पता है 2 ही कोड तो पता है, 2 ही कोड तो मार्केट में वायरल है। मैंने मान रखा है ये जनरल ईयर हो गया और ये लीप ईयर हो गया। ठीक है, मैंने मान रखा ये मेरे अकॉर्डिंग है, येलो पेन से मेरे अकॉर्डिंग जनवरी का। अब इसको हमने क्या कर दिया ना, 3-3 के भाग में बांट दिया। क्या कर दिया हमने? इसको 3-3 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। मतलब जनवरी से मार्च पहला हो गया, अप्रैल से जून दूसरा हो गया, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर। अब ये पहले 3 महीने का कोड 12 का स्क्वायर मतलब 144, उंगली पर ताकि याद हो जाए। लेकिन सर ये मुझे नहीं चलेगा, आपने जो पढ़ा है उसी पर आप लेकिन सिखा जरूर देंगे कि एक लाइन में कैसे बनते हैं।
ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च इसको हमने 4 टीम में बांट दिया, 12 महीने 4 टीम। पहला टीम में जल्दी से बताओ जनवरी फरवरी मार्च, दूसरे टीम में अप्रैल मई जून, तीसरे टीम में जुलाई अगस्त सितंबर, और लास्ट की टीम में अक्टूबर नवंबर दिसंबर। डन। अब पहले 3 महीने का कोड 12 का स्क्वायर मतलब 144, अगले 3 महीने का कोड 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, लेकिन 25 को 025 लिख सकते हैं कि नहीं। अगले 3 महीने का कोड जुलाई अगस्त सितंबर का कोड 6 का स्क्वायर 036, और लास्ट में तो पहले क्या था 12 का स्क्वायर, तो अंतिम में 12 का स्क्वायर प्लस 2 146। कुछ नहीं, इससे क्या होता है ना, बच्चा तुरंत याद कर लेता है। हाँ, लीप ईयर में खाली ये दोनों एक एक घट जाएगा। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 लेना है, फरवरी का कोड 3, बाकी समान होता है, बाकी समान है। हाँ, लेकिन सर हम लोग ऐसा कोड नहीं लेते हैं, तो आपका भी कोड लिख देते हैं। आप क्या कोड लेते हो, आप कोड लेते हो आपके अकॉर्डिंग कोड की बात करें तो ये रहा, आपके अकॉर्डिंग कोड की बात करें तो व्हाइट से लिख देता हूं। आप लोग क्या कोड लेते हो मुझे पता है, लिख दूं? चलो लिख देता हूं। आप लोग लेते हो सॉरी, आप लोग यहां पे लेते हो 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, यही लेते हैं क्या? यही लेते हैं क्या? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? खैर आप जो भी कोड लेते हैं मुझे उससे नहीं, आप जो भी कोड लेते हैं आप वही कोड लो और उसी कोड से मैं आपको सिखा दूं। तो अगर ये सीखना है कि इस डेट को कौन सा दिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तो बस ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप जो भी कोड से पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मंथ कोड क्लियर हो गया। मंथ कोड के बाद दूसरा चीज जो जरूरत है वो होता है डे कोड। अगर आप मेरा कोड लेते हैं, अगर आप मेरा कोड लेते हैं तो मेरा कोड लेते हैं तो डे कोड क्या शनिवार से स्टार्ट होगा, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार। अगर मेरे कोड से बनाते हो तो 0 1 2 3 सॉरी ओहो हाँ 0 1 2 3 4 5 और 6 मेरा कोड ये है। लेकिन आप लोग क्या लेते हो, सोमवार का मतलब 1 मंगलवार का मतलब 2, वही लेते हैं, लेकिन यहां तब 1 1 माइनस करना होगा और कोई अंतर नहीं, यहां बढ़ाओ यहां घटाओ यहां घटाओ यहां बढ़ाओ, कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, लेकिन सेंचुरी कोड आप लोग अलग अलग याद किए हुए हैं, 1200 का क्या होगा, 1300 का क्या होगा, 1400 का क्या होगा। सेंचुरी कोड आज के बाद ऐसे नहीं याद रखना, ये समझ गए। 5 मिनट और लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे, घबराइएगा मत। तो मंथ कोड, डे कोड और मात्र चाहिए मुझे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड आप क्या लेंगे, जब आप सेंचुरी में 400 से भाग लेकर के देखो शेष क्या बचता है और कोड क्या लेंगे, शेष क्या बचेगा उसके आधार पर कोड लेंगे। सेंचुरी का मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो है। अब उसमें अगर 400 से भाग लगाएंगे तो 4 तरह करके क्या बनेंगे, 4 तरह के शेषफल आएंगे, 4 तरह के शेषफल। सेंचुरी में 400 से भाग दे करके देखो तो शेष क्या बच सकता है। सेंचुरी का मतलब आज के बाद क्या होगा ना कि अगर 3500 कुछ ईस्वी का दे देंगे ना, अब फट से निकाल दीजिएगा, खाली 1200 से 1800 2000 तक निकालिएगा, कुछ भी होगा। जैसे सेंचुरी में 400 से भाग दीजिएगा तो शेष या तो 0 बचेगा या 100 बचेगा या 200 बचेगा या 300 बचेगा। जैसे कि 2335 ईस्वी का निकालना है तो सेंचुरी कौन सी है 2300, 2300 में 400 से भाग देके देखिए शेषफल कितना बचेगा 300। तो जब 0 शेष बचे तो कोड लेना है 6, 100 शेष बचे तो कोड लेना है 4, 200 में 2 और 300 में कुछ नहीं 0 लेना है। ये टेक्निक से क्या होगा कि अगर हम पूछ देंगे कि 15 अप्रैल, अगर हम ये भी पूछ दें आपसे कि बताओ बच्चों कि 15 अप्रैल 3823 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, ये भी फट से निकाल दीजिएगा। अब तैयार हैं आप लोग, रेडी सीखने के लिए? तो चलो जब लिख दिए तो इसको निकाल ही देते हैं। निकालने का तरीका क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो डेट जो दिखता है, डेट में 7 से भाग लगाएंगे। 7 से जब भी भाग लगाइएगा क्या लीजिएगा, शेष लीजिएगा। क्या लीजिएगा, शेष, पहला काम। दूसरा काम, मंथ कोड ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, मंथ कोड ले लीजिएगा। तीसरा काम, मंथ कोड ले लिए, साल के अंतिम के 2, मतलब साल के अंतिम के, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंक में 7 से भी भाग लगाना है। शेष क्या लेना है, क्या लेना है, शेष। 7 से जब भी भाग देंगे शेष लेंगे। फिर उसके बाद चौथा काम, फिर साल के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लेना है। अब यहां क्या लेना है, भागफल। इसमें मिस्टेक कर देते हैं कुछ बच्चे। तो साल के अंतिम 2 अंक मतलब कि 23 में एक बार 7 से भी भाग लगाना है, क्या लेना है, शेषफल। और साल के अंतिम 2 अंक यानी 23 में 4 से भी भाग लगाना है, क्या लेना है, भागफल। और लास्ट में सेंचुरी का कोड ले लेना है। लास्ट में सेंचुरी का कोड। देखो मुंह जवानी कैसे ये क्वेश्चन बनता है। तैयार है सब लोग, एक देंगे दूसरा निकलवाएंगे आप लोगों से, तैयार है ना। एक मैं भी बताने जा रहा हूं, दूसरा आप लोग निकाल के दिखाओगे फटाफट, ठीक है। हाँ, जो भी कोड लेते हैं। अब ध्यान से देखो, आप जो भी कोड लेते हैं वही कोड से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तरीका बस ये 5, 1 2 3 4 5। ये बताओ सबसे पहले डेट में क्या दिखता है, सबसे पहले तिथि में क्या दिखता है, डेट। अब इसमें क्या करो, 7 से भाग लगाओ। और 7 से जब भी भाग देंगे क्या लेंगे, शेष। 15 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना, 1। अप्रैल का कोड क्या लेते हैं। अब एक तो मेरा भी आएगा और आपका भी आएगा। अप्रैल का कोड क्या होता है बताओ, अप्रैल का कोड 0 होता है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है अप्रैल का कोड, जल्दी से बताओ आप क्या लेते हो अप्रैल का कोड। देखते हैं कौन कौन क्या कोड लेता है अप्रैल का कोड। कमेंट करके बताओ कौन कौन क्या लेता है। मैंने तो सिखाया था, मैंने तो सिखाया अप्रैल का कोड क्या, बाजार देख करके बताओ। अप्रैल का कोड 0 है। आप क्या लेते हो जल्दी से बताओ, आपके अकॉर्डिंग भी बता देंगे इसीलिए पूछ रहा हूं, कौन क्या लेता है जल्दी से कमेंट करो। एक, छह, मुझे पता था क्योंकि कैलेंडर में 0 को 6 बोला जाता है, ठीक है। 0 6 कुछ भी ले लो, एक ही बात है, एक ही बात। तो चलो 6 ले लेते हैं, आपका भी ट्रिक बता देते हैं। तो पहले क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ध्यान से सुनो। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले डेट दिखता है, डेट में क्या करेंगे, 7 से भाग, क्या लेंगे, शेष। 7 से जब भी भाग देंगे शेष लेंगे, तो 1। महीने का कोड, मैं 0 और आप 6, दोनों से आंसर आ जाएगा उतनी ही स्पीड में। उसके बाद क्या करना है, तो डेट में 7 से भाग देके शेष ले लिए, महीने का कोड ले लिए। साल के अंतिम 2 अंक में 23 से भाग, मतलब 7 से भाग दो, तो 23 में 7 से भाग देंगे और 7 से जब भी भाग शेष फल लेना है। तो 23 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, हम दोनों को 2 ही बचेगा। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाना है, लेकिन इस बार भागफल लेना है। तो 23 में 4 से भाग दो, तो 4 गुना 6 24, तो 6 तो ले नहीं सकते हैं, तो 5 लेंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, क्लियर। अब अंतिम में सेंचुरी कोड, ये कौन सी सेंचुरी है, 3800 की सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है, 3800। 400 से भाग लगा के देखो, 3800 में 400 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 200। कहिए क्यों, क्योंकि 3600 खत्म हो जाएगा। 4 गुना 9 3600 खत्म, बचा कितना, 200। और 200 के लिए कोड क्या लेना है, तो 2 लेना है, तो कोड ले लेंगे 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसमें जितना भी 7 दिखाई दे रहा है खत्म कर दो, 5 2 7 खत्म, 5 2 7 खत्म, और 6 1 7 खत्म। 7 जहां दिखे उड़ाते जाओ कैलेंडर में। यहां कितना बचा, 3, यहां कितना बचा, 2। जो लोग कोड लिया है, जो लोग कोड लिया है 6, 2 का मतलब क्या, मंगलवार। लेकिन जो लोग मेरा कोड फॉलो करता है, तीसरा दिन बुधवार होता है, लेकिन हम लोग एक दिन पीछे होते हैं, 3 का मतलब मंगलवार। मेरे कोड के अकॉर्डिंग यहां देखो, मेरे कोड के अकॉर्डिंग 3 का मतलब मंगलवार है, और आप जो लेते हो तीसरा दिन क्या मतलब, दूसरा दिन क्या, मंगलवार। किसी भी से बनाओ आराम से बन जाएगा। थोड़ी कंप्लीट। क्या आप लोग तैयार हैं एक क्वेश्चन दे बनाने को,
गलती नहीं होगी। बस यही 5 चीजों पर फोकस करना है। तो एक सवाल है आप लोगों से, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सही सही बनाएंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तैयार हैं? और कितना फास्ट। और सबसे पहला झलक रहेगा कि सबसे पहला कमेंट किसका आता है। मैं उसका नाम भी लेने वाला हूं। सबसे पहला आंसर किसका आता है, ठीक है। चलो सवाल है कि 10 जून 2724 ईस्वी को कौन सा दिन था? फटाफट बताओ। सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आता है। लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा? बता देंगे वो। सबसे पहला आंसर दिन बताना है। दिन मैंने पूछा है 10 जून 2724 ईस्वी को कौन सा दिन, जल्दी से बताओ। सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा है वो मैं देखना चाहूंगा, जल्दी से। कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। पहला आंसर किसी का नहीं आया है। चलो सबसे पहला आंसर मनीष कुमार का है, वेडनेसडे। फिर दूसरा आंसर है दीपक का, दीपक पाल वेडनेसडे। लेकिन दिलखुश ट्यूसडे तीसरे नंबर पे है। थोड़ा साइड हो जाए सर, वो रहा क्वेश्चन, ठीक है। राजू कुमार का सैटरडे। चलो अब देखते हैं कि 10 जून 2724। जो नहीं समझे जरा ध्यान दो, आराम से मैं इस बार बताने वाला हूं, आराम से बताने वाला हूं, घबराओ मत, ठीक है। कमेंट पर अब ध्यान मत दो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। रेडी? सबसे पहले क्या दिखता है? तारीख। क्या दिखता है? तारीख। तारीख में आपको 7 से भाग लगाना है, और 7 से कैलेंडर में जब भी भाग देंगे शेषफल लेना है। क्या लेना है? रिमाइंडर, शेषफल। अच्छा 10 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना, सॉरी शेष कितना बचेगा? तो 3। पहला काम खत्म कि डेट में 7 से भाग दीजिए, शेष लीजिए, ले लिए। दूसरा काम महीने का कोड ले लो। तो जून का कोड मेरे अकॉर्डिंग, जून का कोड क्या होता है? 5। और आपके अकॉर्डिंग जून का कोड होता है 4। हाँ कि ना? मेरे कोड के अकॉर्डिंग जून का मतलब 025 और आपके अकॉर्डिंग 4। तो दूसरा काम, पहला काम खत्म और दूसरा काम खत्म। तीसरा, साल के अंतिम के 2 अंक। तो साल का अंतिम 2 अंक क्या है? 24। तो 24 में एक बार आप 7 से भाग लगाइए, और 7 से भाग देने पर क्या लेते हैं? शेषफल। तो 24 में 7 से भाग दो तो 21 खत्म। 21 खत्म तो बचा कितना? 3 और 3। उसके बाद साल के अंतिम के 2 अंक में 4 से भी भाग लगाओ। इस बार 4 से भाग लगाने पर भागफल मतलब लीप ईयर निकालते हैं। तो कितना लीप होगा? 6 होगा। कितना? 6। 6 लिख लिया। लास्ट में क्या लेना है? सेंचुरी का कोड। कौन सी सेंचुरी है? 2700 की। 2700 में अगर आप 400 से डिवाइड करिएगा तो शेष कितना बचेगा बताइए? 4 छक्के 2400 खत्म, तो शेष बचेगा 300। जब शेष 300 बचे, शेष जब 300 बचे तो कोड क्या लेना है? 0। तो 300 के लिए कोड क्या लेते हैं? 0। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? तो 0 0। अब 7 का मल्टीपल अगर दिख रहा है तो काट दो। जैसे कि 6 5 11 3 14, 7 का मल्टीपल है, उड़ा दिए, बचा क्या? 3। यहां पर भी देखो 4, अब देखो 6 4 3 7 खत्म, 4 3 7 खत्म, 4 3 7 खत्म, अब फिर 6 और 1 7 खत्म, तो बचा कितना? 2। अगर आप जून का कोड 4 लेते हो तो 2 का मतलब आप मंगलवार लेते होंगे। जो मेरे कोड से चलता है, मेरे अकॉर्डिंग दिन एक पीछे होता है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार जिनका जिनका आया है, खैर उनके लिए अगर ऑफलाइन में रहते तो जबरदस्त क्लैपिंग होती, जबरदस्त क्लैपिंग होती। ट्यूसडे लेकिन बहुत लोगों का आया हुआ है। वेडनेसडे वाले थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। बताओ समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। थ्योरी, इतने थ्योरी पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस का उलट फेर कर सकते हो आप लोग, और जहां जरूरत पड़ेगी फिर थ्योरी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बिना थ्योरी बताए मैं निकल जाऊंगा। कैलेंडर का मतलब कैलेंडर क्लियर, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब बताओ जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, समझ में आ गया ना? है ना?
ट्यूसडे पहला आंसर आया तो था, नाम मैं भूल रहा हूं किसी का, नाम मैंने लिया था लेकिन, है ना। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर भाई, पहले नंबर क्वेश्चन पे। अब मजा आने वाला है ना, अब मजा आने वाला है। चलो फिर, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी, क्या कहता है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है सेम डेट वाला, 1 जनवरी और यहां पर भी 1 जनवरी। तो करना कुछ नहीं है, 2018 और 2010 कितने वर्ष का अंतर है पहले वो निकाल लो। तो कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। जब बताइए, जब हर साल एक एक दिन बढ़ा होगा तो 8 साल में 8 दिन बढ़ा होगा, लेकिन हमको पीछे जाना है तो 8 वर्षों में 8 दिन तो पीछे जाइएगा, है कि नहीं। ये कौन सा महीना है, जनवरी का महीना है। तो आगे जाते हुए जनवरी से मतलब 2010 से 18 जाते हुए कब कब 2 दिन बढ़ा होगा, तो अगर जनवरी का महीना है तो लीप में नहीं, लीप के बाद वाले सालों में, मतलब 2013 में और 2017 में, इन दोनों जगहों पर ये 2-2 दिन बढ़ा होगा जाते वक्त। तो वापस आते वक्त 2 दिन घटेगा कि नहीं घटेगा। तो पहले करना क्या, आज के बाद, फिर से सुनो, आज के बाद जब भी सेम डेट वाला क्वेश्चन आए, समझ जाओ कैलेंडर में उससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। पहले क्या करो, अंतर निकालो। तो 18-10 का मतलब अंतर कितना, 8 वर्ष। अगर पीछे जा रहा है तो माइनस करिएगा, अगर 10 का देके 18 का पूछता तो प्लस करते। लेकिन याद रखिएगा, ये जनवरी का महीना है, लीप के अगले साल में 2 दिन बढ़ा होगा, मतलब 10 से 18 जाने वक्त 13 में 2 दिन बढ़ा होगा और 17 में, तो वापस आने में भी तो ये दोनों मिलेगा। तो 8 दिन माइनस होगा या फिर 2 दिन और माइनस होगा, तो 2 दिन और, मतलब -10। लेकिन कैलेंडर का एक रूल है कि 7 का मल्टीपल जहां दिखे बम से या तोप से उड़ा दो उसको। तो क्या करना है, 10 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा 3, मतलब आपको सिर्फ 3 दिन पीछे जाना। कहां से, तो सोमवार से। तो सोमवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, जरा जाके दिखाओ क्या आता है सोमवार से 3 दिन पीछे। रविवार, शनिवार, शुक्रवार, क्या हो जाता है, शुक्रवार हो जाता है। ऑप्शन से सी नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन से सी नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पीछे जाए आगे जाए, अंतर क्या है, पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। जैसे 18 और 10 में 8 साल का अंतर, लेकिन 18 का देख के 10 का पूछ रहा है, मतलब पीछे वाला प्रश्न है। तो पीछे वाले में क्या कर दिया मैंने, -8। अब यहां पर 13 और 17 में 2-2 दिन बढ़ा होगा, मार्च रहता तो 12-16 में बढ़ा होता। क्लियर, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर, कमेंट करो क्लियर 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 जल्दी से। अगर क्लियर है तो जल्दी से बोलो क्लियर। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है ना कि दीपक सर नहीं है ना। दीपक सर जब की तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो वो भी वापस आ जाएंगे, काहे घबरा रहे हैं। लेकिन दीपक सर की कमी फील नहीं होने देंगे। अब समझ आया सर, काहे इतना दिन से नहीं समझ पा रहे थे। दीपक सर कहीं गए नहीं है, वो बेड रेस्ट में है, उनकी तबीयत खराब है, पैर में फ्रैक्चर आ गया है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। अब ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, आपको बार बार ये ऐसा क्वेश्चन टकराता होगा। आज के बाद ही ध्यान रखो कि इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना कैसे। पूछ रहा है कि मार्च, महीना कौन सा, मार्च, कौन सा वर्ष, 2005, मार्च 2005 की किन किन तारीखों पर शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार। ये क्वेश्चन आज के बाद जब भी बनाना है तो मार्च 2005 का कोई भी तिथि ले लो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 10, 15, आपकी मर्जी। जैसे कि 1 तारीख ही लेते हैं, तो 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन, पहले ये निकाल लो। तो निकालने के लिए तो अभी तो सिखाए थे ट्रिक, तो क्यों ना ट्रिक से ही निकाला जाए। ट्रिक से निकालते हो तो डेट में 7 से भाग दो। अब कहिएगा सर 1 में तो 7 से भाग होगा ही नहीं, 1 में 7 से भाग होगा ही नहीं, तो सर शेषफल क्या लेंगे। तो जब 1 में 7 से भाग नहीं होगा तो शेषफल 1 का 1 ही ले लो। मार्च का कोड क्या होता है, 4, लेकिन आप लोग लेते हो 3, दोनों से बता देते हैं।
ये नहीं सिखाया। 5 में 7 से भाग होगा नहीं, तो 5 का 5 ही लिखेंगे। 5 में जब 4 से भाग देंगे तो 5 सालों में कितना लीप, तो 1 लीप। 4 से भाग देके भागफल लेते हैं तो 1 लिख लेंगे। सेंचुरी कोड 2000 में 400 से भाग लगा के देखो, कट के शेष 0 आएगा। 0 का मतलब क्या, 6। तो 2000 का कोड क्या, 6। अब 7 का मल्टीपल दिखे तो काट दो। अब 6 1 7 खत्म, अब 5 2 7 खत्म। तो फाइनली बचा क्या यहां से, तो यहां से बचा 3। 3 का मतलब बुधवार नहीं, हम लोग एक दिन पीछे रहते हैं, मंगलवार। जो मेरा कोड फॉलो करता है दिन में एक पीछे रहता है। यहां पर आओ तो 6 5 11, 6 5 11, 3 14, 7 का मल्टीपल उड़ा दिए। यहां से क्या बचा, 2। और 2 का मतलब क्या होता है, मंगलवार होता है। क्या होता है, मंगलवार। लेकिन आपसे तो शुक्रवार का ना पूछा है जी, यानी कि 1 मार्च को क्या मिला, तो ध्यान दो अब यहां पर कि 1 मार्च को मुझे क्या मिला, तो 1 मार्च को मुझे मिला मंगलवार। तो जरा बताइए शुक्रवार कब होगा, जब मंगलवार, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन के बाद, मतलब 1 मार्च को मंगलवार, तो 4 मार्च को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार किन किन तिथियों को पड़ेगा, तो हर 7 दिन पर वही दिन होता है। मतलब 4 7 11 7 18 7 25, मतलब 4 11 18 25, 4 11 18 25। सब क्या बात है, कुछ लोग कमेंट भी किए हैं बिट्टू, वेरी गुड। समझ में आया जी, जहां नहीं समझ में आया वो क्लियर करना है। डन, क्लियर है। तो 4 11 18 और 25 डन। अब एक सर यहां पर कोई जरूरी है 1 मार्च ले, नहीं, अब 5 मार्च ले सकते हैं, 7 मार्च, मतलब कोई भी तिथि का दिन निकाल करके उससे शुक्रवार पर पहुंच जाना है। और शुक्रवार पर पहुंच गए तो सारा तिथि निकल जाएगा। आज के बाद ये क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है ना। सर मेरा नाम गौरव गिरिराज हुआ, है ना। चलो फिर ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब अगले क्वेश्चंस की बारी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन। सीता अपना जन्मदिन दिसंबर 2017, कौन सा महीना है, दिसंबर, साल कौन सा, 2017 के महीने के किसी एक बुधवार को मनाती है, तो वह कौन सी तारीख को हो सकता है, पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। तो फिर वही करना है, क्या कर देना है कि दिसंबर 2017, मतलब कोई भी एक डेट ले लो, जैसे कि इस बार 4 दिसंबर ले लेता है। 4 दिसंबर 2017, कोई भी डेट ले लो, पहले पता करो ये कौन सा दिन है, इससे बुधवार पता चल जाएगा। अब जरा बताओ, डेट में क्या करते हैं हम लोग, डेट में 7 से भाग देंगे, 4 का 4 हो गया। दिसंबर का कोड क्या लेते हैं बताओ, दिसंबर का कोड 6 या 5। जो 5 लेते हैं वो देखेगा, जो 6 लेता है ये देखेगा। उसके बाद 17 में 7 से भाग लगाओ, शेष कितना, 14 खत्म, 3। 17 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी, तो 4 चौक 16, मतलब 4 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। और 2000 का कोड कितना होता है, तो 6 होता है। अब जो कटने वाले हैं वो काट दो, 6 4 10, 4 14 खत्म, फिर 6 1 6 और 1 7 खत्म, तो कितना बचा, 2। 2 का मतलब सोमवार। मेरे कोड के आधार पर एक दिन पीछे रहते हैं, यहां आ जाओ। 6 4 10 और 10 4 14, अब 5 2 7, बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। 1 का मतलब सोमवार। अब मुझे चाहिए क्या, बुधवार। तो जब बताओ कि 4 दिसंबर को क्या पड़ा, सोमवार, तो 6 दिसंबर को बुधवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इस महीने में बुधवार कब कब पड़ेगा, इस महीने में बुधवार कब पड़ेगा, तो 6 को, फिर 13 को, फिर 20 को और फिर 25 को। इसी में से आंसर चुनना है। तो 16 तो होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 13। 13 होगा कि नहीं होगा। समझ गए। तो दोनों सवाल एक तरह का था नहीं कि नहीं, सिर्फ पूछने का स्टाइल अलग था। अभी बहुत मौके मिलेंगे, अभी आपसे पूछने का मौका। अब सवाल, जो सवाल हम एक बार बता दिए, वैसा सवाल अगर फिर दोबारा आया तो वो सवाल आप लोग बनाओगे। जैसे कि जल्दी से बताओ, 24 मार्च 2006 के दिन का नाम याद करिए, जल्दी से बताओ। सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं। स्पीड देखो आपकी कितनी रहने वाली है।
24 मार्च 2006 के दिन कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ। 4 का बी सबसे पहला आंसर दिलखुश का। दिलखुश उस टाइम भी एकदम आगे थे, क्या बात है। अरुण यादव नंबर चाहिए, किसका नंबर चाहिए जी? बी 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 बी, अच्छा बी वाले की भीड़ ज्यादा है ना? बी 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 बी, चलो कुछ नहीं करना। देखो स्पीड क्या होनी चाहिए, बार बार बच्चे की तरफ बट्टा 7 लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ही बात। करना क्या आपको मैं सिखा रहा हूं, देखो स्पीड आपकी क्या होगी, आप फोकस करो इस क्वेश्चन पर। 24 में 7 से भाग लगाए, शेष कितना 3। मार्च का कोड कितना 4, या कुछ लोग 3 लेते हैं, है ना। 6 में 7 से भाग लगाए, 6 7 से कम है तो 6 ही। 6 साल में लीप ईयर कितना, तो 1 ही होगा। भागफल 6 में 4 से भाग लगाओ, भागफल 1 ही। और 2000 का कोड कितना 6। अब जरा बताओ 6 1 7 खत्म, 4 3 7 खत्म, तो यहां से क्या निकला 6। 6 का मतलब फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। यहां क्या होगा, तो 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। अब फिर 6 1 7 तो 2, मतलब यहां से क्या निकला 5। अब 5 का मतलब क्या लेते हैं आप लोग, शुक्रवार। देखते हैं कितने लोग सही, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया ना शुक्रवार, सीख गए ना। एक लाइन में आप बनाना है, और जिसका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होगा वो माइंड में भी कर लेगा, है कि नहीं। जैसे बताइए सब्जी खरीदने जाते हैं तो कैलकुलेटर लेके जाते हैं, 250 ग्राम धनिया 250 ग्राम मूली सब कुछ खरीद करके लाते हैं। मजाल क्या है कि कोई ठग ले, तो यानी कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी है। अगर वही बुद्धि यहां लगाएंगे तो पेन भी चलाने की जरूरत इस पे नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज थ्योरी था तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, है ना, लेकिन घबराओ नहीं, हम सब मैकअप कर देंगे। 5वां सवाल क्या है वो बताओ कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, सेम डेट वाला क्वेश्चन आ गया, यानी बहुत आसान है। मतलब 1984 का दे करके 1983 का पूछ रहा है, कितने वर्ष का अंतर, तो मात्र 1 वर्ष का अंतर, मात्र 1 वर्ष का अंतर। लेकिन हम बताएंगे नहीं, आंसर आप लोग बताइएगा। कितने वर्ष का, 84 का देख करके 83 का पूछा है, तो 1 ही वर्ष का अंतर है। अब पीछे वाला क्वेश्चन है तो यहां पर आप प्लस नहीं माइनस करेंगे। जल्दी से बताओ, आंसर आने भी लग गए, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो महीना कौन सा, जून। जब 83 से 84 गए होंगे तो 84 में 2 दिन बढ़ा होगा ना जी, तो जब पीछे जाइएगा तो 2 दिन घटेगा, तो 1 वर्ष है तो -1 तो होगा ही होगा, एक और माइनस होगा, मतलब टोटल -2 होगा। क्या होगा, -2। तो गुरुवार में 2 दिन घटाओ तो मंगलवार होगा। खा गए चकमा, खा गए चकमा। मंगलवार जो किया बहुत लोग, कुमार राज है, मुकेश कुमार का गलत है, ठीक है, सुनील कुमार है। बहुत सारे बच्चों का ए आंसर आया है, पढ़ भी नहीं पा रहे, इतना जल्दी भाग रहा है, ठीक है। तो ए, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अच्छा दिमाग लगाओ, 83 से 84 जाइएगा तो 2 दिन बढ़ाइएगा, तो जब यहां से वहां गए 2 किलोमीटर, तो वापस होने में 2 ही किलोमीटर आना पड़ेगा जी। बताओ जून का महीना है, कब 2 दिन बढ़ेगा, ये डिसाइड मंथ का। जून है तो जब जब लीप आया होगा 2 दिन बढ़ा होगा, तो लीप आया है ना जी 84। वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल भी आप ही लोग से पूछेंगे, अगला सवाल भी आप ही लोग से पूछने वाले हैं। जरा बताओ 6 नंबर सवाल। अब तो ये सब सवाल आप लोग चुटकियों में उड़ाओगे, जल्दी से उड़ा के दिखाओ, जल्दी से उड़ा के दिखाओ कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, फटाफट बताओ। रीजनिंग गुरु ऑनलाइन स्टडी, अच्छा हाँ प्लीज रिप्लाई, अब्दुल जी बताइए क्या रिप्लाई करूं। स्पीड 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 मेंटेन करो, ये सब क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। चलो आंसर आने भी लग गए, आंसर आने भी लग गए। बी सी में, कुछ लोग बी कुछ लोग सी, लेकिन मैक्सिमम का आंसर सी आ रहा है। कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, बी भी। चलो देखो, डेट में 7 से भाग लगाए, 29 में 7 से भाग दो,
7 का मल्टीपल उड़ा दो, कितना उड़ जाएगा 28, खत्म, बचा कितना 1। महीने का कोड ले लो, मार्च है तो मार्च का कोड कुछ बच्चे 4 लेते हैं, कुछ बच्चे 3 लेते हैं, आप जो लेते हो वही लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेंज कर दो, हम पढ़ाए हैं तो जो लेते हो वही लो। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भाग दो, 7 से भाग देंगे तो बाहर शेष फल 14, खत्म, बचा कितना 6। 20 में फिर लीप ईयर कितने, तो 20 साल में कितने लीप ईयर 5, तो 5 लिख लो। लास्ट में 2000 का कोड 6 होता है। अब 7 का मल्टीपल दिखे तो काट दो, 6 6 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21, खत्म, 7 का मल्टीपल खत्म, 6 6 12 5 17 4 21, खत्म, तो क्या बचा 1। अब जो मेरा कोड लेता है एक दिन पीछे रहता है, पहला दिन सोमवार होना चाहिए, लेकिन मेरे कोड के अकॉर्डिंग एक दिन पीछे, सोमवार नहीं बल्कि रविवार। और इसके अकॉर्डिंग आते हैं तो 6 5 11 और 3 14, खत्म, और फिर 6 1 7, खत्म, बचा कितना लड्डू 0, और 0 का मतलब क्या होता है रविवार होता है। बताओ आंसर सी, क्या बात है, मजा ही आ गया आंसर देख करके, क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल, कितना टाइम हो गया, ज्यादा टाइम नहीं हो गया, चलो पहला थ्योरी, कल से तो आप लोग बड़ा ही फास्ट उड़ाओगे क्वेश्चन को। चलो अगला सवाल, 19 अप्रैल यही करवाए थे क्या जी, नहीं, 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन, फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितना सेकंड दें, 20 सेकंड। क्या बात है, चलो सीख गए यानी कि, है ना। देखो 19 में 7 से भाग लगाए, 7 9 14, बचा कितना 5। अप्रैल का कोड 0 या कुछ लोग 6। 20 में 7 से भाग दो, शेषफल 6। 20 में 5 से 4 से भाग दो, भागफल 5। 2000 का कोड कितना 6, इतना ही ना काम करना है आपको। जरा बताओ कुछ कटेगा क्या जी, 6 6 12 5 17, 6 6 12 5 17 4 21, तो बचा कितना 1। 1 का मतलब रविवार मेरे अकॉर्डिंग। यहां से आते हैं 6 6 12 6 18 5 23 और 5 28, खत्म होकर के कितना बचा, तो 0 बचा, क्या बचा 0, और 0 का मतलब रविवार आया है, बी नंबर आया है, क्या बात है, एक तरफ से बी छाया हुआ है, एक तरफ से कमेंट्स में बी छाया हुआ है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल ये रहा, क्या कहते हैं जी उसको, हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाँ। अब कह रहा है कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 और कौन सा दिन, सोमवार के दिन, तो 1 जनवरी 2008 को बताओ कौन सा, कितना साधारण सवाल है, बताओ तुरंत बना दोगे। 1 जनवरी 2007 को क्या बता रहा है, तो सोमवार बता रहा है। अब पूछ रहा है 1 जनवरी, एक ही साल का अंतर है ना जी, ये आगे की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, वो क्वेश्चन पीछे जा रहा था, तो बढ़ाएंगे यहां। जरा बताओ 9 है कि 8 है जी, गलत लिख दिया नाम, बिल्कुल मैंने गलत लिखा है, 2008 होगा। अब बताइए एक ही साल का अंतर है ना जी, अब बताओ ये कौन सा महीना, जनवरी, और जनवरी का महीना लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है, लीप के बाद बढ़ता है, मतलब 8 में नहीं 9 में बढ़ेगा, तो यहां पर एक ही दिन बढ़ेगा, और वो दिन क्या होगा आपको पता है, मंगलवार। देखते हैं क्या सही आंसर ही छाया हुआ है, सही आंसर ही छाया हुआ है, जरा बताओ। हाँ अगर मार्च से दिसंबर का कोई डेट होता तो वो 2 दिन बढ़ जाता, कितने दिन बढ़ जाते वो, तो 2 दिन बढ़ जाते, कितने दिन बढ़ जाते, तो 2 दिन बढ़ जाते, क्लियर। तो यहां पर आंसर आपका मंगलवार ही होगा, क्या हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा, कोई दिक्कत, मंगलवार जन। चलो फिर अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाँ एक गैर लिप वर्ष, अच्छा गैर लिप वर्ष का मतलब होता है सामान्य, क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें 365 दिन होंगे। विषम दिनों की संख्या, ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, तो 365 दिन
में विषम दिन की संख्या 7 से भाग दे दो, तो शेषफल जो बचता है ना 7 से भाग देने पर, उसी को विषम दिन करते हैं। तो कितना शेषफल बचेगा पता है? 1। इसी को क्या कहते हैं? विषम दिन। विषम दिन का मतलब 7 के मल्टीपल के बाद जो बच जाए, यानी कि आंसर 1, यानी कि आंसर 1। या फिर 52 सप्ताह के से एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। 366 में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। और इसे भी याद रखने वाली चीज है कि समान वर्ष में ऑड कितना होता है? 1। याद रखोगे। जनरल में ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 1। और लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। समझ गए? आज के बाद निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे, है ना। चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये रहा, 30 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलो टाइमर कहां से आता है जी? टाइमर तो चलो मैंने ये लगा दिया, टाइमर लगा दिया, ठीक है, 20 सेकेंड का। आप लोग को दिख रहा है क्या? टाइमर दिखता है क्या हमने जो लगाया है? समझ में आ रहा है ना जी कि खाली ऐसे ही हम मिला रहे जा रहे हैं? समझ रहे हो ना? इंजॉय, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने देर क्लास चलेगी आज? 20 क्वेश्चन लग रहा है कि होगा जी? 5 मिनट और, 5 क्वेश्चन तो खींच ही सकते हैं। कोई बात नहीं, इसका अगर 4-5 क्वेश्चन बच भी जाएगा ना तो कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर, तो 30 मार्च, अब तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है, तुरंत तोड़ोगे। 7 से भाग दिए, शेष कितना? 2। 28 खत्म। मार्च का कोड या तो 4 ले लो आप या 3 ले लो, आपकी मर्जी। 20 में 7 से भाग दे दो, शेष कितना? 6। अब 20 में 4 से भाग दो, भागफल कितना? 5। और 2000 का कोड कितना? 6। कुछ कटने वाला है तो काट के देख लो। 6 6 12 2 14 खत्म। 6 6 12 2 14 खत्म। अब 5 2 7 खत्म, तो बचा कितना? 2। अब 2 का मतलब मंगलवार नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सोमवार। ऑप्शन सी। जो लोग ये कोड लिया है वो क्या करे? तो 6 5 11 और 3 14 और 6 1 7, तो बचा कितना? 1। 1 का मतलब क्या होता है? तो सोमवार। दोनों से ही आंसर सोमवार होगा। सोमवार आया है तो सोमवार मतलब सी नंबर आंसर। वेरी गुड। ए कैसे आ गया? आकाश कुमार, अब से गलती नहीं करनी है। आकाश कुमार, आप ही का खाली ए दिख रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी तो सी छाया हुआ है, बाकी तो सी छाया हुआ है। ए देखो, हाँ सुधांशु कुमार भी ए कर रहा है ना। गलती करो दोबारा भी कर लो, तीसरी बार मत करना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन? ये रहा। इसमें 15 ही सेकंड देंगे हम, ज्यादा नहीं देंगे, काफी है 15 सेकंड। 15 सेकंड काफी है। हाँ, ये कहां से आया कोड? जैसे 2000 में सूरज झा, ये कहां से आया? लास्ट वाला 6 है ना। जब सेंचुरी कौन सा था? 2008 था या 2006 था, तो सेंचुरी हो गई 2000। 400 से भाग लगाए तो कट गया, बचा कितना? 0। जब 0 शेष बचे 400 से भाग देने पर सेंचुरी में, तो 6। 100 शेष बचे तो 4, 200 शेष बचे तो 2 और 300 शेष बचे तो 0। कोड है वो, सेंचुरी का कोड है। अब्दुल कादिर, कमेंट जरा करें क्या है आपका कमेंट, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। चलो 1 अगस्त 1987 को कौन सा? 1 में 7 से भाग देंगे, 1 का 1। अगस्त का कोड कुछ लोग 3 लेते हैं और कुछ लोग अगस्त का कोड 2 लेते हैं। 87 में 7 से भाग दो, तो 7 से भाग दो, 84 खत्म, तो शेष कितना? 3। 84 7 का मल्टीपल होता है, हाँ कि ना। 84 खत्म तो बचा कितना? तो बचा कितना? तो 3 बचा। कितना बचा? 3। उसके बाद 87 सालों में लीप ईयर कितना? तो 21। 21 चौके कितना होता है? 84। अब 22 चौक 88 होता है, तो कितना लेंगे? 21। 84 में जब आप, सॉरी 84 1 87 सॉरी 87 में 4 से भाग दो तो भागफल कितना बचेगा? तो भागफल बचेगा 21। अब यहां पर आप 21 लिखो या 7 का मल्टीपल उड़ा दो, 0 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 0 भी लिख सकते हैं या 21 भी। मैंने बोला था कि 7 से ज्यादा कैलेंडर में लिखो ही मत,
उसके बाद 1900 की सेंचुरी। 1900 में 6 कैसे आया, उसी तरह से 1900 की सेंचुरी है, 4 चौक 1600 खत्म, बचा कितना 300, और 300 के लिए कोड क्या लेते हैं 0। 3 3 6 1 7 खत्म, 0 का मतलब क्या होता है शनिवार मेरे अकॉर्डिंग। यहां पर 3 2 5 1 6 आया, 6 का मतलब छठा दिन कौन सा मानते हो आप लोग, शनिवार। बी नंबर आंसर आया हुआ है, देख लो क्या बात है। ठीक है, क्लियर, डन। तो क्या विचार है, 11 तक ही रहने दूं, 9 क्वेश्चन में कल करवा दूंगा इसका। हाँ 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 ठीक, चलिए तो खींच देते हैं आज ही, क्या थोड़ा देर तो आप लगेगा, आप लोग इतना फास्ट आंसर कर ही रहे हो। आपका ओल्ड स्टूडेंट ड्यूटी से लाइव क्लास कर रहा हूं, क्या बात है, वेरी गुड, बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है मेरे लिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलो जल्दी से देख लो क्या है। यदि, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो यानी कि सवाल कह रहा है सोमवार में 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 का मल्टीपल उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, 61 में 7 से भाग दो तो शेष कितना 56 खत्म, 56 खत्म, यानी कि 61 में 56 खत्म तो कितना शेष बचेगा 5। अब सोमवार में 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटाइए, बात बराबर है, पता है ना ये बात, 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटाइए एक ही बात होती है। तो जरा बताइए सोमवार में 5 दिन घटाएंगे उससे बढ़िया है कि 2 दिन घटा लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ जल्दी से, 13 नंबर, वह समयावधि कितनी है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सीखो इसको, इसी पर तो मेरा टारगेट था। वह समय की अवधि कितनी होगी जो 15 जुलाई 2019 के अपराह्न 12:46 बजे और 16 जुलाई 2020 के 12:38 बजे के बीच गुजरेगी। ये बताओ, फिलहाल समय को छोड़ करके चलो, समय का कैलकुलेशन यानी कि टाइम का कैलकुलेशन बाद में। ये कह रहा है कि 15 जुलाई 2019 से 16 जुलाई, कब का बात कर रहा है 2020 तक, बताइए जरा कितने दिन होंगे। तो एक दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, क्योंकि 15 से 15 पहले बताओ, एक दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब 15 जुलाई से 15 जुलाई तक या तो 365 दिन होगा या तो 366 दिन होगा, या तो 365 या 366। अब देखो कि 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2020 में 29 फरवरी आता है क्या, तो 29 फरवरी आता है क्या, तो आप कहोगे हाँ, तो यानी कि 15 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक 366 दिन होगा। लेकिन ये 16 जुलाई दिया हुआ है तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितना दिन हो गया 367 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, तो 367 दिन हो गया। लेकिन एग्जैक्ट 367 दिन तो तब होगा जब यहां भी 12:46 यहां भी 12:46, लेकिन 8 मिनट पीछे है कि नहीं है, 8 मिनट पीछे हो कि नहीं बताओ। अब देखो कि 12:46 में से 12:38 घटाओ तो कितना मिनट होता है 8 मिनट, तो इसमें से 8 मिनट घटाना होगा, दिनों की संख्या हो जाएगी 366 दिन, 23 घंटे 52 मिनट, 52 मिनट। अब जरा बताओ किसमें है, तो 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट, कमेंट कर लाइन बताओ, समझ में आया। तो टाइम का कैलकुलेशन लास्ट में जितना मिनट का अंतर आएगा उसको घटा देना है। दिन कैसे निकाले, तो 15 जुलाई से 15 जुलाई 2020, बीच में 29 फरवरी आ रहा था 366 दिन, लेकिन 15 जुलाई नहीं 16 जुलाई दे रहा है तो एक दिन और बढ़ेंगे तो 367। डन। और जहां समझ में नहीं आया हो, ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से, ठीक है, जहां पर नहीं समझ आएगा वहां पर जा करके पहुंच। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन, 7 से भाग दिए शेष कितना, तो 0।
मार्च का कोड 4 ले लो या 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 में 7 से भाग दे दो, 6 शेष बचेगा। 20 में लीप ईयर कितने, तो 5, और 2000 का कोड कितना, तो 6। अब इसमें कुछ कटने वाले हैं, बताओ। 6 5 11, 6 17, 4 21, फाइनली बचा कितना, 0। 0 का मतलब शनिवार। 6 5 11 और 3 14, यहां क्या बचा, 6। छठा दिन कौन सा होता है, तो शनिवार होता है, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सेम डेट वाला क्वेश्चन है, मतलब बड़ा जल्दी बन जाएगा। कितने वर्ष का अंतर, तो 2018 माइनस 2009, मतलब 9 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर, 9। 9 दिन तो बाबू जरूर घटेगा, लेकिन याद रहे फरवरी का है, तो 9 से 18 जाने पर कितने लीप ईयर बढ़ेंगे, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। कब कब बढ़ा होगा, 9 से 18 में। 9 के बाद कब बढ़ा होगा, 13 में और 17 में, मतलब 2 दिन और माइनस होगा, -11। -11 क्यों, 7 उड़ा दो, -4, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार में 4 दिन माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार आंसर आया है आप लोगों का, जल्दी बताओ। गुरुवार आया है आंसर आप लोग का, जल्दी से बताओ। आया है गुरुवार, क्या बात है, वेरी गुड। चलो जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 25 मई 1666, 25 में 7 से भाग लगाए, शेष 4 बचा। मई का कोड 2 होता है, कुछ लोग 1 लेते हैं, है ना। 66 में 7 से भाग दो तो 63 खत्म, 63 7 का मल्टीपल, 63 खत्म, तो 3 बचेगा। 66 सालों में लीप ईयर्स कितने होंगे, तो 16 चौके 64। या तो आप 16 लिखो या 14 उड़ा के 2 लिखो, आपकी मर्जी। 16 भी लिख सकते हैं, काहे का लिखना, 14 उड़ा दिए 2। 1600 का कोड कितना होगा, तो 1600 में जब 400 से भाग दो तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 0। 0 का मतलब 6, तो कोड यानी कि 6 लेंगे। अब जरा बताओ कुछ कटने वाला है, तो 6 6 3 9, 6 3 6 3 9, ऐसे मत काटो, 7 का मल्टीपल ही काटना है ना, 7 का मल्टीपल काटना है, तो 4 3 7 तो खत्म, 6 1 7 खत्म, तो बचा क्या, यहां से 3 बचा, 2 1 3 बचा। तो तीसरा दिन कौन सा होता है, मंगलवार, मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग। 4 3 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, बचा क्या, तो 2। 2 का मतलब मंगलवार। बताओ आंसर ए। ए ए ए ए, हमसे भी पहले आंसर दे दिए, क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 नॉट क्लियर। 15 नंबर क्वेश्चन नॉट क्लियर, क्या है भाई मेरे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉट क्लियर। देखो 5 फरवरी 2018 से 2018 है और 2009 है, तो 9 दिन पीछे जाएंगे, 9 वर्ष मतलब 9 दिन पीछे। लेकिन फरवरी का महीना लीप के बाद बढ़ता है, तो 13 में बढ़ा होगा और 17 में बढ़ा होगा, मतलब 2013 में 2017 में, तो 2 दिन और माइनस आएंगे। यानी कि मुझे कितना दिन माइनस आना है, तो मुझे 11 दिन माइनस आना है। तो 11 दिन माइनस आओ या 7 उड़ा दो तो 4 दिन माइनस आओ, और सोमवार में 4 दिन माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, डन। चलो तो 15 नंबर हो गया, 15 के बाद 16 17 नंबर, अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, फटाफट हो जाएगा। यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन। सर इसको कैसे बनाए, डेट चेंज, महीना चेंज, साल भी चेंज। सबसे बेहतर तरीका, चेक करो कि 21 जनवरी
2017 को जो शनिवार बता रहा है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? कई बार ये झूठ भी बोलता है, कई बार ये झूठ भी बोलता है। चेक तो आप विद इन सेकंड करने के लिए आ गया, तो काहे का और मेथड में फंसने जाओगे? तो 7 से भाग दिए 0। अब जनवरी फरवरी का महीना आए तो देखो लीप नहीं ना है, तो नहीं, यानी कि जनवरी का कोड 1, या कुछ लोग 0 लेंगे जनवरी का कोड अगर जनरल होता है तो। 17 में 7 से भाग दिए तो शेष 3। 17 सालों में लीप ईयर कितना? तो 4, और 2000 का कोड कितना? तो 6। तो 4 3 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, क्या बचा? 0। और 0 का मतलब शनिवार, मतलब कि सही डेटा है। इसमें भी आ जाओ 4 3 7, और 6 का मतलब क्या हो जाता है? शनिवार, मतलब कि सही डेटा दिया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे? 31 अगस्त 2011 को सही डेटा के थ्रू आंसर करेंगे, मतलब 31 अगस्त 2011 को। तो 7 से भाग दिए तो शेष कितना? 3। अगस्त का कोड कितना? 3 या 2। 11 में 7 से भाग दिए तो 4, हाँ कि ना? 11 सालों में लीप ईयर कितना? तो 2, और 2000 का कोड कितना? तो 6। अब जरा बताओ, 6 2 8, 6 2 8, 8 3 11, 3 14 खत्म, क्या बचा? 4। 4 का मतलब गुरुवार, लेकिन हम लोग बुधवार रहते हैं। ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे? तो 6 4 10, 2 12, 2 14, तो बचा कितना? 3। 3 का मतलब बुधवार। ये जब ये सही दिया तो हम भी सही देंगे, आंसर बुधवार। लेकिन अगर शनिवार के जगह पर ये सोमवार दे देता तो 2 दिन बढ़ा दिया, तो हम भी बुधवार में 2 दिन बढ़ा के, जितना वो बढ़ाए जितना वो घटाए उतना आपको भी बढ़ा घटा के आंसर करना है। क्लियर? तो 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो, ऐसा सवाल आए तो ऐसे ही बनाना है। जैसे ये भी वैसा ही है, 2 फरवरी 2019 अक्टूबर का पोस्ट दिया, अक्टूबर, लेकिन हाँ साल सेम है, याद रखो, ये अलग क्वेश्चन है। साल सेम है, मतलब साल जब एक ही है तो 2 फरवरी को क्या कह रहा है? शनिवार। ध्यान दो, ये भी सवाल खूब आता है, सब लोग जरा यहां ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, हर एक आदमी ध्यान दो। तो 2 फरवरी को शनिवार, तो क्या कह रहा है? 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? देखो कितना फास्ट बनेगा, कुछ मत करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतना ही नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? करो क्या, इतना तो पता है कि कैलेंडर में 7 से ज्यादा लिखना गुनाह माना जाता है, देशद्रोह का आरोप लगेगा, समझ गए? तो 7 का मल्टीपल उड़ा दो। ये बताओ, फरवरी महीना 19 है तो फरवरी 28 दिन का होगा। 2 के बाद फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? 26 दिन। फरवरी में 2 के बाद कितना दिन? 26। 26 काहे लिखे? 21 उड़ा दिए, 5 लिखेंगे। मार्च पूरा 31 बीच में है तो 31 काहे लिखे? 28 उड़ा के 3। अप्रैल 30 दिनों का है, 30 क्यों लिखे? 2 लिखेंगे। मई पूरा महीना 31 का है, 3। जुलाई, मई के बाद जून 30 दिनों का, 28 उड़ा दिए, 2। जुलाई 31 मतलब कि 3, अगस्त 31 मतलब कि 3, सितंबर 30 मतलब कि 2, और अक्टूबर का कितना? 4। अब जितने भी 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा उड़ा दो, 5 2 7, खत्म, खत्म ना? 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, खत्म। फाइनली क्या बचा? 6। आगे जा रहे हैं कि पीछे? तो फरवरी से अक्टूबर मतलब आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर क्या करते हैं? प्लस, मतलब शनिवार में 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। ऑप्शन से बी नंबर। इतने स्पीड में बनाना, ये भी मत लिखो, डायरेक्ट लिखो। फरवरी का 26 मतलब 5, मार्च 31 मतलब 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कितना? 4। ये स्पीड होनी चाहिए और इसी पर क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। डन? 2 क्वेश्चन और रह गया है ना? चलो, 2 क्वेश्चन और रह गया है। 19 नंबर, फिर देखो वही सवाल जो शुरुआत में बताए थे। जुलाई 2007 में सभी शुक्रवार, जुलाई 2007 में सभी शुक्रवार किन तारीखों तक का था? तो कोई भी एक तारीख ले लो, जैसे कि 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन, पहले ये पता कर लो, इससे शुक्रवार पता चल जाएगा और सारा शुक्रवार पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 1 में 7 से भाग दिए 1, जुलाई का कोड कितना होता है? 0 या 6। 7 में 7 से भाग दिए, शेष 0। 7 सालों में लीप ईयर कितना? 1, और 2000 का कोड कितना? 6। तो बताओ 6 1 7 खत्म, 1 का मतलब क्या होता है? रविवार। 6 1 7, 6 1 7 खत्म, 0 0 का मतलब क्या होता है? रविवार।
अब जरा बताइए, हमसे शुक्रवार मांग रहा है। अब 1 जुलाई को क्या निकल कर के आया? रविवार। तो जरा बताइए शुक्रवार कब पड़ेगा? तो रविवार से 5 दिन के बाद कितना? 6 दिन के बाद शुक्रवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 5 दिन के बाद, यानी कि 6 जुलाई को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार कब कब पड़ेगा? इस महीने का शुक्रवार कब कब पड़ेगा? 6 7 13, 13 7 20, 20 7 27, निकल गया। तो जरा बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आएगा कि नहीं आएगा? चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, मतलब 20वां नंबर प्रश्न। याद रहे कल भी कैलेंडर ही होगा और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग टाइम पर लाइव हो जाएं। 8:05 तक या 8:10 तक लाइव हो जाए। वैसे 8:05 अल्टीमेट टाइम है, 8:05 तक जरूर लाइव हो जाए, ठीक है। चलो, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? साल चेंज है ना जी, तो चेक कर लो, चेक करके बना लो। तो 8 दिसंबर 2007 को पहले चेक करो कि शनिवार जो बता रहा है कहीं ये झूठा तो नहीं। तो जरा बताओ, चेक कर लेते हैं, तुरंत चेक हो जाएगा। 7 से भाग दिए 1, दिसंबर का कोड 6 और आप लोग 5 लेते हो। 7 में 7 से भाग दिए शेष 0, 7 में 4 से भाग दिए भागफल 1, 2000 का कोड कितना? 6। तो 6 1 7, 6 1 7, 0 का मतलब शनिवार, मतलब सही सही बताया ये। इसके अकॉर्डिंग भी 6 1 7 खत्म, 6 का मतलब क्या? शनिवार, मतलब झूठा नहीं है वो, सच्चा है। तो हम भी क्या करेंगे? तो 12 अगस्त 2008 को जो भी दिन पड़ेगा हम भी सच्चाई से, जब वो सच्चा तो मैं भी सच्चा। अगर वो 3 दिन बढ़ाता तो हम भी 3 दिन बढ़ाते, वो 1 दिन घटाता तो हम भी 1 दिन घटाते। डन। तो चलिए जरा निकालो। 12 में 7 से भाग दिए 5, अगस्त का कोड 3, कुछ लोग 2। 8 में 7 से भाग दिए शेष 1, 8 में 4 से भाग दिए भागफल 2, 2000 का कोड कितना? 6। तो 5 2 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, खत्म। तो क्या बचा? 3 का मतलब क्या हो जाएगा? मंगलवार। इसके अकॉर्डिंग आते हैं तो 5 2 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, क्या बचा? 2, 2 का मतलब मंगलवार। जो मेरे कोड से बनाएगा दिन से 1 पीछे रहेगा, जो अपने कोड से बनाएगा जो दिन आया दूसरा दिन मंगलवार तो मंगलवार। आंसर क्या हो गया? मंगलवार हो गया। क्लियर? तो समझ में आया? तो सभी लोग कल टाइम पर 8:05 में हाजिर रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट, जय हिंद।